प्रधानमंत्री 24 वाला जो चुनाव आ रहा है, इसमें जो है प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे। ठीक, ये अमित शाह जी को जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये ड्राइवर का मोहरा बनाया जा रहा है। जब ड्राइवर के इससे मोहरा बना देंगे तो ये जो है पासा पलटेगा, तो ये हड़बड़ी आ जाएगी, तो ये सरकार गिर जाएगा। इसलिए अमित जी को सहा नहीं हो रहा है, इसको जो है ड्राइवर का मोहरा बनाया जा रहा है। ये बताइए, जब एक्सीडेंट होएगा तो उसके बाद जब हम लेकर के जाएंगे, पब्लिक तो हमें ही मार देगी, तो हम उसको कहाँ से लेकर के जाएंगे और हम कहाँ से रियायत पाएंगे? हमारी तो सारे, हमारी ना कोई पेमेंट की सुविधा है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई फंड ग्रेजुएटी कुछ नहीं है। हम लोगों को तो एकदम वैसे जैसे रोड पे घूम रहे हैं वैसे अभी भी घूम रहे हैं। कोई हमारे पास कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है, ना फंड है, ना बोनस है, ना ये ESI है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जो है बस गाड़ी चलाओ, जितने दिन गाड़ी चलाओगे उतने दिन पैसा पाओगे। उससे बढ़िया भैया हम अपना दूसरा ही काम कर लें, गाड़ी चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब वहीं यहाँ जाम लग जाए मेन रोड पे और गाड़ी लेकर के आप चलो, देखो बाइक वाले और कार वाले किस तरह चलते हैं गाड़ी लेकर के। कोई आता है? कोई नहीं सब जाएगा। एकदम बाएं से लेकर के सटा करके लेकर के निकलते हैं। बाइक वाले इतना नक्शेबाजी करते हुए लेकर के निकलते हैं कि इसकी सीमा नहीं है। जितना हम लोग झेलते हैं उतना आकर के अमित शाह जी देख करके झेलें। एक बार में समझ में आ जाए, कभी ट्रक पर बैठे हैं, आकर के बैठ करके चले हमारे साथ, हम उनको लेकर के चलते हैं। हर चीज में तो ड्राइवर की गलती दे रहे हैं। तनख्वाह क्या लगा रहे हैं, क्या मिल रहा है ड्राइवर को? 24 घंटे नौकरी कर रहा है, हाँ, उस पे से ये लागू कर रहे हैं, धारा लगा रहे हैं। ये ऐसा चलता है? नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, हमको काला कानून नहीं चाहिए। क्या भाई साहब आप भी बोल रहे हैं प्रजा को मार रहे हैं और बोल रहे हो कि प्रजा को दे कराओ, हाँ, प्रजा को मार रहे हो, कौन सा धारा लगा रहे हो? इसके पहले क्या धारा गलत लगी थी? हमें ये बताओ कि जो ड्राइवर के ऊपर 10 साल की सजा कर रहे हैं, ये सजा सही नहीं है। जो 10 लाख बोल रहे हैं, इसको 20 लाख कर दें, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर करें। अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर पैसा ले रही तो उसको दें, पब्लिक को दें, उसके घर वाले की मदद होना चाहिए। और ड्राइवर को पगार बताएं कि कितना पगार दे रहे हैं। सही बात, अगर पूरे हिंदुस्तान ड्राइवर के पगार दे, कितनी पगार दे रहे हैं कि उसी हिसाब से सब वो ड्राइवर भर सके। आज तक का पूरे हिंदुस्तान में कोई कानून ऐसा नहीं बना है कि ड्राइवर की 2000 पगार रहेगी, 10,000 रहेगी, 1 लाख रुपए रहेगी, कोई कानून नहीं बना है। ठीक है, इन्होंने 10 साल की सजा जो ड्राइवर के लिए की है, ड्राइवर 10 साल के लिए अंदर जाएगा, उसके बच्चों को क्या अमित शाह जी पालेंगे? कौन पालेगा? पहले तो इसका जवाब हमें चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हमारी ये है कि ये 10 लाख रुपए 5 लाख का इन्होंने टारगेट रखा है, ये ड्राइवर देगा कहाँ से? बीमा इंश्योरेंस जो कराते हैं, किस्त बराबर कटती है, तो ये उसका काम है या ड्राइवर का काम है? तो जो बॉर्डर पर जमा हुआ है और एक सिपाही वो है, आंतरिक सिपाही ड्राइवर है, जो देश विदेश घूम रहा है और आयात निर्यात कर रहा है। जब ड्राइवर ही नहीं जाएगा, आयात निर्यात नहीं होगा, तो क्या अमित शाह जी, क्या और जो प्रधानमंत्री जी, क्या कुछ हो जाएगा देश में? इसकी अर्थव्यवस्था भंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? आप क्यों रो रहे हैं भैया? अमित शाह जी इतना कानून लगा दिए हैं कि हम जी के लड़कन के जी आई जॉन बाटे 5 लाख रुपया साहब, 10 साल की सजा इस सिस्टम खत्म करे भैया, ई ना हो पाए हमरे बर्दाश्त के बाहर बा। ई जैसे पुराना था वैसे ही चले चाहे, नहीं हम का करे भैया? चलब के लड़का के दिला लेके मरे रह जा भाऊ, का करब? ई मजदूरी हम तो कैसे करी भैया? ए साहब ये कहा थे जैसे रहा वैसे हो जाए चाहे, बस साहब अब कुछ ना है। सुरेश भैया होएगा भैया, हम घरे जाते। मेरा बच्चा नहीं कहला, किसी और का बच्चा कहलाएगा, मेरी बीबी नहीं कहला, किसी और की बीबी कहलाएगी। एक काले कानून पर हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, काले कानून के मुताबिक हम काम नहीं करना चाहते हैं। अनिश्चित काल के लिए जो भारत बंद है तो बंद रहेगा। अब मेरी ये ट्रक जो चालक हैं, सारे लोगों को ही कहना है कि हम मोटर नहीं चलाएंगे। 10 साल अगर जेल में पड़े रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? रोड पे आ जाएंगे ना। तो सर हम गरीब आदमी हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गलत कानून है। इसको योगी बाबा हैं, मोदी बाबा हैं, वापस लें, नहीं तो चक्का नहीं हिलेगा। वो चाहे हम गए से कि मोटर चलाई थी, हमारी गाड़ी खड़ी रहेगी, लोड नहीं जाएगा। मान लो 450 आदमी के यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, तो ये मोदी जी जिम्मेदार होंगे, अमित शाह जी जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं है।
हैं। ट्रक ड्राइवर सबको रोजी रोटी देता है, सबके घर में से पहुंचाता है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं, खाली एक दूसरा नया कानून डाल दो। इसके लिए सारे ड्राइवर भाई बंधु अनिश्चित काल के लिए हड़ताल। मान लीजिए आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक अनिश्चित काल के लिए हड़ताल। हाँ, चक्का जाम रहेगा। नीतीश शाह को सुनना पड़ेगा, माननीय मोदी जी को। कोई राजनेता ड्राइवरों के बीच में कभी आके पूछा नहीं, और एकदम महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई बच्चों का जो मर जा रहे हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए, उनको जो ड्राइवरी करके मर जा रहे हैं उनको वो भी बच्चों को शिक्षा तो मुक्त करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। ऊपर से कानून लाद के ड्राइवर को फंसाया जा रहा है, ये एकदम सरेआम गलत कानून है। इससे सरकार का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग को कहा जाता है देश की अर्थव्यवस्था ड्राइवर पूरा करते हैं, लेकिन हम लोग के साथ कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ जाओ हमारे पीछे हर लोग बस ये ड्राइवर है, कहीं कोई शरण नहीं है। आज ये भी कानून ला दिए कि हम लोग जेल जाए, अगर किसी को बचाने जाएंगे, हम अस्पताल पहुंचाने जाएंगे, वहाँ की पब्लिक हमें ठीक कर देगी। पहले पब्लिक मारेगी, फिर उसके बाद हम अस्पताल जाएंगे स्वयं कि दूसरों को पहुंचाने जाएंगे। अरे हमारे लिए भी कोई व्यवस्था बनाओ। क्या काला कानून है, ये गंदा कानून है। हमें निवेदन यही है शाह जी से कि ये कानून वापस लें, मोटर चलेगी, नहीं तो मोटर। आज उज्ज्वला योजना से आप लोग इतना बड़ा नाम ले रहे हैं, उज्ज्वला योजना कौन पहुंचाए? हम ही लोग पहुंचाए हैं, हम ही। हाँ, 400 घर जितना आप बता रहे कि 10 करोड़ मैंने चूल्हा बांट दिया, 10 करोड़ सिलेंडर जला दिया, दे दिया। आप दिए हैं तो हम ही लोग बलबूते दिए, हम ही लोग ऊपर ऐसा कानून लागू कर रहे हैं। वो भी बैठते हैं तो एक ड्राइवर के पीछे बैठते हैं, ये नहीं कि आगे बैठते हैं, ड्राइवर के ही पीछे बैठते हैं। जैसे हम लोग भीड़ में चलते हैं, वो भी भीड़ में चले तब जाने। क्यों रास्ता साफ करा दिया जाता है, बताइए आप, क्यों रास्ता साफ करा दिया जाता है? उनके आने पे ना साफ कराएं, भीड़ में जाए तो समझ में आए उनको भी कि भीड़ क्या होती है और रास्ता कैसे जाया जाता है। जब उनके गाड़ी से एक्सीडेंट होगा तब समझ में आएगा उनको, ना ऐसा नहीं समझ में आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होता है। सरकार ने निश्चित तरीके से उस बिंदुओं पे विचार नहीं किया है, इसमें परिवर्तन करना चाहिए। और भारतीय ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो भी हमारे देश में मैं कहना चाहूँगा कि जो सड़कें हैं वो उस उच्च तकनीकी या मानक की नहीं है। सरकार कमरे में बैठ कर के, आप पार्लियामेंट के हाउसिंग कमेटी में बैठ कर के जो निर्णय लेते हैं, आप निश्चित तरीके से भारत के धरातल पे आइए, नीचे आइए। वो ड्राइवर जो रहता है वो कोई एसी का काम करने वाला बंदा नहीं होता, वो निश्चित तरह गरीब घर का लड़का होता है जो अपने परिवार की आजीविका को चलाता है। उसके यहाँ विचार करिए, क्या इस कानून को लाने से पहले उस परिवार के भरण पोषण की चिंता आपके अंदर थी? ठीक है, जो मरता है, जिसकी डेथ हो जाती है इस प्रकार की सड़क दुर्घटना से, वो भी बहुत ही दुखद होता है। लेकिन दुर्घटना शब्द ऐसा होता है कि जो निश्चित तरीके से जानबूझकर किया गया कार्य नहीं होता, वो पूरी तरीके से असामयिक घटना होती है। और असामयिक घटना में इस प्रकार के दंड की बात नहीं। सरकार का कहना है कि इस प्रकार की कानून लाने से ड्राइवर तेज़ गति से वाहन को नहीं चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नेशनल हाईवे, बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाते हैं जिसका मानक आपने रख दिया 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ियाँ चलनी चाहिए। 40 किलोमीटर आपने मानक रखा, ये सरकार ने रखा मानक, लेकिन उस सड़कों पे भी मवेशी आ जाते हैं, कभी प्रकार किसान आ जाते हैं। तो इस तरीके से इन बातों पे विचार करना चाहिए कि आपका कानून जो बना है यह निश्चित तरीके संशोधन का विषय है, इसको आप संशोधित करिए, वापस लीजिए। वो कमरे में बैठ कर के, आप दिल्ली के पार्लियामेंट बोर्ड में बैठ कर के, वहाँ कमरे में बैठ कर के भारतीय कानून नहीं चले। भारत देश है, ये अमेरिका और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि जहाँ पे इतना डिजिटलाइजेशन नहीं है। मैं सरकार बहुत डिजिटल युग की बात करती है, अभी भी हाथों में डिजिटल युग की बहुत बड़ी कमी है हमारे भारत देश में। तो मैं चाहूँगा कि जनता को आप झूठे पर्दे पर ऐसी दृश्य को न दिखाएं कि पर्दे के पीछे की कहानी और है और मंच के सामने की कहानी और है। इस पे आपको विचार करना चाहिए, सरकार से मेरा निवेदन है। पूरे देश में इसका विरोध चल रहा है, सरकार को निश्चित रूप से कानून वापस लेना चाहिए। और जो मैं समझता हूं जिस तरीके से इस कानून की व्यवस्था की गई है, जो 10 साल सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माने की बात की जा रही, कोई ड्राइवर, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप बीमार होते हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर पूरा एफर्ट लगाता है उनको बचाने के लिए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर मार देता है। अब पेशेंट मर जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं। वकील के पास आप आते हैं तो वकील ये कोशिश करता है कि अपने क्लाइंट के लिए जो भी बेस्ट दे सकता है दे।
आज के दौर में जो हालात है, क्या कोई ड्राइवर दौड़ा करके किसी खेत में गाड़ी थोड़े चढ़ा देता है। अब वो सीधे जा रहा है, उसमें कोई टकरा गया, कोई गलती से घुसा देता है, तो उसमें अगर किसी की मौत हो जा रही है तो इसमें ड्राइवर का क्या दोष है। और इस तरीके के कठोर कानून पर जिसमें लोगों में खासकर ड्राइवरों में बहुत डर है, उन्होंने अपनी ड्राइवर का काम छोड़ करके हो सकता है खेती बाड़ी में लौट जाए या कोई और काम करना शुरू कर दे। तो ये तो कानून निश्चित रूप से डराने वाला है और एक बड़ा गरीब वर्ग इससे बहुत ही डरा हुआ है। इस कानून को वापस ले लिया जाना चाहिए। काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो भुखमरी के कगार पर पूरे शहर की जनता, देश की जनता आ जाएगी। क्योंकि ट्रकों से ही आवागमन होता है और सामग्री, खाद्यान्न सामग्री हो चाहे जो भी सामग्री हो, यानी पेट्रोल डीजल तक भी सारी ट्रकें खड़ी हो गई हैं। ना पेट्रोल मिलेगा, ना डीजल मिलेगा, ना खाने को मिलेगा, यहाँ तक कि जानवरों को चारा भी नहीं मिलेगा। तो इस हालात में क्या होगा इस देश के अंदर? भुखमरी बंद हो जाएगी, सरकारी बसें खड़ी हो गई हैं, हाहाकार मचा हुआ है। हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, हम मोटर वाले। हम रात दिन मेहनत करते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर के किसी तरह से ये अर्थव्यवस्था चल रही है। नाश हो जाएगा सत्तारूढ़ पार्टी का। हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी के ही एक सदस्य हैं, लेकिन इस मामले में हमारा कोई समझौता नहीं। ये सरकार गलत किया है, गलत कर रही है। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो 2024 में बंटाधार हो जाएगा। जो अभी हम लोग गाल फुलाए घूम रहे हैं कि अब की बार 350 पार, वो मुश्किल हो जाएगा। वो 400 कमाने वाला आदमी वो अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी को लेके चलता है। तो इस तरह का कानून लाद के उसके घर में आप जो उसके पीछे 10 लोगों का परिवार है उसको आप अंधेरे में डाल रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि हम 400 की नौकरी करके हम 7 लाख का रिस्क लें। अगर वो 7 लाख का उसके पास है तो वो एक बनिया की दुकान, एक खोंचा लगा के बैठ जाएगा। और आपको बता दें, एक सुई से लेके एक जहाज चलाने वाला वो भी ड्राइवर होता है। और अगर ड्राइवर नहीं चलेगा तो फिर समझ लीजिए किसी भी प्रकार का आपका कोई भी सामग्री जो इधर से उधर नहीं होगी और सारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था ट्रांसपोर्ट पर टिकी हुई है। भैया जब गाड़ी नहीं अनाज नहीं जाएगा, दूध नहीं पहुंचेगा तो खाएंगे क्या आप? ये बताइए। आप रेलवे से मैं आपसे ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। आज की डेट में 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है। अगर ये हड़ताल 5 दिन चली तो 200 रुपए का 5 किलो आलू बिकेगा। कमजोर समझ रहे हो ड्राइवर को? कमजोर समझ ड्राइवर को बोल रहे छोटे से इतने से ड्राइवर क्या कर लेंगे? अरे यार इनके घर में 10 जन है, इनके घर में 10 जन है तो वो 10 जन क्या जाएंगे मोदी के पास जाएंगे और ये अलग भागेंगे वो मोदी के पास जाएंगे? आपको ऐसा लगता है? पूरा घर पूरा परिवार एकजुट होगा और दिखाएगा इस बार। याद कर, मान लीजिए वापस नहीं करते तो उस स्थिति में क्या करेंगे? अरे पूरा यार कोई ड्राइवर ही नहीं करेगा। ये देख लीजिएगा, ये महीने के ये साल में देख लीजिएगा। अगर ये सिस्टम नहीं गया ना तो कोई नहीं करेगा। लिए अब क्या होगा? वो कहे बगा है कि पहले थाना में खड़ी हो जाती थी, एक्सीडेंट होता था, गाड़ी थाने में खड़ी हो जाती, ड्राइवर भाग के चौकी थाना पहुंचता था। अब वो पुलिस की जीप उड़ाते हुए, ट्रैक्टर उड़ाते हुए भगा है। क्यों? कि कहीं जंगल पाएंगे तो हम भाग जाएंगे। कभी जंगल में पड़े रहा तो दोनों गिरोह मिल जाएगा भाई, उसी की दाल रोटी खाएंगे, हाथ पैर मिलेंगे। मान लीजिए जो इंसान ने किया उसका सजा हो गया तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? इसको सरकार बता दे बस। हाँ, जो दारू पी के चला उसके लिए आप 50 लाख रुपया लीजिए। हाँ, किया जाना चाहिए, बिल्कुल संशोधन करना चाहिए। किस तरह से क्या होनी चाहिए इस बिल में कि जिससे आप लोग पुराना था उसको उसी तरह चलने दीजिए और उसमें कोई कुछ ना करिए। और जो ड्राइवर गलती करे उसके साथ उसको सजा दीजिए। हम न देने के लिए नहीं कह रहे हैं, न दीजिए सजा। कानून अच्छा है, जो गलत करे, ये बात सही है, हकीकत है, पर ये ऐसा मत करिए गरीब आदमी मत, कहाँ से लाएगा आप बताइए।